टॉपिक है नाम प्रारूप या टाइप स्पेसिमेन। जैसा कि हमने आपको बताया था कि क्लास 11th का पहला चैप्टर हम लोग बायोलॉजी में स्टार्ट किए हैं। तो पहले जो चैप्टर का नाम है बायोडायवर्सिटी, सजीव जगत में विविधता, उसमें आज हम लोग के फोर्थ लेक्चर, जिनमें हम लोग कल पढ़े थे बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। आज का जो टॉपिक है नाम प्रारूप। देखिए होता क्या है, देखिए नाम प्रारूप स्पष्ट रूप से यही क्लियर हो जा रही है। नाम प्रारूप का मतलब क्या होता है कि स्पेसिमेन, आप अक्सर देखते हैं कि नमूना शब्द यूज करते हैं। आप जब मार्केट में जाते हैं तो पहले नमूना लेके आते हैं। अगर इस मार्कर को लेना हो तो हम क्या करेंगे, एक नमूना लेंगे, पहले चेक करेंगे कि वास्तव में मार्कर सही या गलत। तो यहीं पर याद रखिएगा जो है, तो IBCL, ये ICBL ध्यान देखिएगा, लिखा गया कि जीवों के समूह का वह नमूना होता है जिसके आधार पर किसी जीव विशेष का मुख्य लक्षण निर्धारित होते हैं। हम ये बात कैसे डिसाइड करेंगे कि जो मार्केट से हम कोई सामान लेके आ रहे हैं या जो पौधा लेके आ रहे हैं, हम एक पौधा लेके आएंगे, हम अगर उस पौधे को लगाते हैं, अगर उस पौधे की प्रॉपर्टी अच्छा होती है तो हम क्या करते हैं, यह नमूना अच्छा था, और हम जाके फिर दोबारा क्या करते हैं, उसी को लेते हैं। तो जो एक टोटल जो नमूना होता है वो कई प्रकार का हो सकता है, क्योंकि जो मार्केट में जाते हैं तो हर नमूने को चेक करते हैं हम। अब यहाँ पर जो नमूना शब्द का मतलब जो टैक्सोनॉमी में ध्यान रखिएगा। अब ये देखिए, देख रहे हैं ICBL ने कई टाइप में बांट दिया है, कई प्रकार से। सबसे पहला जो नमूना क्या है, होलोटाइप। देखिए होलो शब्द का मतलब क्या होता है, होलो शब्द का मतलब एक फुल साइज का प्लांट या कह सकते समूचा। जैसे अगर हम एक प्लांट की बात करें, हम अगर इस प्लांट की बात करें हम, तो यह प्लांट सबसे पहले अगर लिया जाए या कोई एनिमल की बात किया जाए तो हमने क्या एक ही नमूना ले रहे हैं, स्पीसीज। तो यहाँ पे आपको बताया गया वास्तविक प्रकार का वह नमूना जिसके आधार पर नई जाति की व्याख्या निश्चित होती है। अब देखिए नई जाति की व्याख्या कैसे निश्चित होगी, अगर हम एक प्लांट लेते हैं, चाहे वो पाइसम सटाइवम हो या मैगीफेरा इंडिका हो या एजार्डी रेक्टा इंडिका हो, तो अगर इस प्लांट को जो हम लेते हैं, ध्यान रखिएगा, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट प्लांट हमारा जो स्पीसीज होता है कि किसी एक से कंपेयर करेंगे कि आम्रपाली जो पेड़ होता है और दूसरा जो पेड़ होता है, कैसे दोनों में डिफरेंस होता है। तो जो पहला जो हम ध्यान रखिए, जो प्लांट लेते हैं या स्पीसीज लेते हैं, वो क्या होता है, ये होलोटाइप। देखिए होलो शब्द का मतलब है समूचा। होलो मतलब क्या होता है, समूचा। तो वास्तविक प्रकार का वह नमूना जिसके आधार पर नई जाति की व्याख्या निश्चित होती है। यह बात याद रखिए, सबसे पहले वैज्ञानिक जो है किसी भी स्पेसिमेन में याद रखिए होलोटाइप ही लेता है। अब आगे बात किया जाए आइसोटाइप। देखिए आइसो शब्द का मतलब क्या होता है, ये ISO, आइसो शब्द का मतलब क्या होता है, ठीक इसी के बराबर। अगर होलोटाइप याद रखिएगा, ये भी क्या आइसोटाइप, क्या लिखा है, यह होलोटाइप का डुप्लीकेट होता है। जैसे अगर बात किया जाए कि अगर ये हमने कहा कि एक स्पीसीज लिया है, इसका सेम दूसरा अगर प्लांट लिया जाए, लाइक डुप्लीकेट, हम लोग कहते कि नहीं, ये आपका ठीक डुप्लीकेट, ये मतलब इसी पौधे की तरह एक दूसरा पौधा अगर ला दिया जाए, वो क्या होगा, वो डुप्लीकेट होगा, जो कि समान वृक्ष की दूसरी शाखा के तुलनीय है। अब देखिए यहाँ पर क्या तुलनीय, क्या देखिए, जैसे अगर ये लीफ ये है, अगर इसकी ब्रांचिंग यहाँ से निकलती, ध्यान रखिएगा, ये जो ब्रांचिंग क्या इससे अलग होगा, नहीं, यह ब्रांचिंग ठीक इसी के बराबर होगा। तो इसको क्या कर देंगे, अगर ये ब्रांच होता है इसके बराबर, इसी क्या बोल देंगे हम, आइसोटाइप। क्यों आइसोटाइप, ये टाइप क्या, होलोटाइप। यह एक होलोटाइप का प्रकार होता है। अब अगर बात किया जाए, देखिए लेक्टोटाइप। लेक्टो वास्तविक प्रकार से चुना गया वह नमूना है जो उसी प्रकार का होता है, लेकिन होलोटाइप नहीं होता। ये बात ध्यान रखिएगा, उसी प्रकार का होगा लेकिन वो होलोटाइप नहीं होगा। अर्थात जो स्पीसीज अगर हमने मैंगीफेरा इंडिका लिया है, तो मैंगीफेरा इंडिका का अगर दूसरा हम उसी की तरह एक प्लांट फिर लाए, लेकिन वह होलोटाइप नहीं होना चाहिए, वह मैंगीफेरा इंडिका सही होना चाहिए, या मधुका इंडिका की तरह ही हो, लेकिन मधुका इंडिका नहीं होना चाहिए। तो क्या होता है, वही आपका क्या होगा, लैक्टोटाइप। आगे देखा जाए नियोटाइप। ये देखिए यह नए प्रकार, देखिए हमने कहा न्यू शब्द का मतलब क्या होता है, हमेशा न्यू है कि नहीं। तो यहाँ न्यू शब्द से आप जानिए क्या, यह नए प्रकार का नमूना है जिसमें वास्तविक नमूना गायब हो जाता है। अब अगर आप बताइए, अगर जैसे वृक्ष में लिया, प्लांट को लिया, जब अगर इस प्लांट को क्या
जब इसके सीड होंगे तो सीड से जब दूसरा पौधा प्राप्त होगा, तो सीड से जब दूसरा पौधा प्राप्त होगा तो ये तो गायब होगा कि नहीं, तो यह जो पौधा गायब होगा, ध्यान रखें, इसी पौधे से जो दूसरा तैयार होगा तो होलोटाइप तो गायब हो गया, तो जो नया आएगा वो क्या होगा, वही नियोटाइप होगा। मतलब एक आम के पेड़ से जो दूसरा आम प्राप्त होता है, वह जो दूसरा शाखा होता है, जो दूसरा वृक्ष है, दूसरा प्लांट होता है, वो क्या होता है, वह नियोटाइप। जहां की जो हमारा वास्तविक नमूना होता है, जो हमने पहले मैंगीफेरा इंडिका लिया था, वो क्या हो गया है, गायब हो गया है। तो क्या करेगा आपका नियोटाइप। बात करते पैराटाइप। देखिए क्या करें, यह अन्य प्रकार का नमूना है। यहाँ पर अन्य प्रकार के नमूने का मतलब क्या होता है कि जो मैंगीफेरा इंडिका है वह मैंगीफेरा इंडिका ही नहीं होगा। अब देखिए यह अन्य प्रकार का नमूना है जो कि होलोटाइप के साथ रहता है। मीन्स मैंगीफेरा इंडिका के साथ अगर मधुका इंडिका को भी हम साथ में रख लेंगे तो क्या करेगा, तो क्या करेगा आपका पैराटाइप। मीन्स आपका यहाँ पर क्या मैंगो भी हो जाएगा और मधुका भी हो जाएगा। अब यहाँ पे मधुका शब्द का मतलब जानते हो कि महुआ, मधुका इंडिका मतलब क्या होता है, महुए, है कि नहीं। तो महुआ का जो पेड़ होता है और मैंगो का पेड़ क्या, दोनों साथ में अगर रख लिया जाए तो क्या कहलाएगा, वो पैराटाइप। मीन्स अगर एक ही ब्लैक मार्कर है, अगर उसके साथ कोई और मार्कर रख लेते हैं हम लोग, ध्यान रखिएगा, तो ये क्या करेगा आपका, ये होगा आपका पैराटाइप। अब देखा जाए सिनटाइप। कह रहा कि कोई भी दो या दो से अधिक नमूने जो लेखक द्वारा चुने जाते हैं जिसमें होलोटाइप नहीं होते हैं। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है, हम नमूना लेते हैं, ध्यान रखिए, हमने क्या कहा कि सबसे पहले वैज्ञानिक हमेशा क्या लेता है, होलोटाइप। अगर होलोटाइप को हटा दिया जाए, अगर इसी होलोटाइप से दो नमूना और तैयार हो जाए लेकिन होलोटाइप क्या हो जाए, वहां पर हट जाए, तो क्या कहेगा आपका सिनटाइप। कंडीशन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इनमें होलोटाइप क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मीन्स जो पहला स्पेसिमेन हमने लिया था वही स्पेसिमेन को अगर गायब कर दिया जाए, उसके बाद दो और स्पीशीज लिया जाए, वो क्या कहलाएगा, सिनटाइप। क्लियर। आगे देखा जाए। अब देखिए हम यहां बात करेंगे ये जातियों की संकल्पना। अब देखिए यहां पर स्पीशीज की बात किया जाए, हमने आपको बहुत पहले बता दिया था इस चैप्टर में कि जाति होता क्या है। जो चैप्टर पर वर्गीकी या वर्गीकरण विज्ञान, तो वर्गीकरण विज्ञान की जो यूनिट है वो क्या है, वह जाति ही है। तो जाति की संकल्पना सबसे पहले जॉन रे साइंटिस्ट ने याद रख बताया था स्पीशीज के बारे में। और कई बार यह पूछा गया है कि स्पीशीज का टर्म या स्पीशीज के बारे में बताया किसने, तो कौन था, जॉन रे। बताया क्या, जाति वर्गीकरण की मूल इकाई होती है, ठीक, मूलभूत इकाई। जॉन रे ने सर्वप्रथम क्या किया था, जाति शब्द का प्रयोग किया था। तो याद रखिएगा जाति शब्द का प्रयोग जॉन रे ने किया था। नेक्स्ट, वर्गक एवं समवर्गक की संकल्पना। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्सॉन एंड कैटेगरीज, ठीक। अब देखिए टेक्सॉन एंड कैटेगरीज की बात किया जाएगा, तो देखिए होता क्या है, लिखा है जीवों की वर्गीकरण करते समय इन्हें कई छोटे बड़े समूह में स्थापित किया जाता है। इन समूह को वर्गक एवं समवर्गक कहते हैं, या श्रेणी, इसको क्या कहते हैं हम लोग, श्रेणी के नाम से भी हम लोग जानेंगे समवर्गक को। अब ध्यान रखने की बात यहाँ पर है, जैसे हमने आपको बताया कि स्पीशीज सबसे छोटी वर्गीकरण की इकाई है, तो जो सबसे बड़ी भाग होती है, सबसे बड़ी भाग क्या होती है, जगत होती है। तो यहाँ पर बताया गया है कि छोटे और बड़े दोनों समूह क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। तो जो छोटा समूह आपका क्या होगा, वो स्पीशीज होगा, और बड़ा समूह आपका क्या होगा, जगत होगा, ठीक। आगे देखा जाए, अगला हम लोग हेडिंग है वर्गीकी पदानुक्रम। देखिए टेक्सोनॉमिक हायरार्की, ठीक। अब यहाँ वर्गीकी पदानुक्रम का मतलब क्या होता है, एक सीक्वेंस में, मतलब किन किन सीक्वेंस में स्पीशीज का इनकी स्थिति क्या होगी, किंगडम की स्थिति क्या होगी, और क्लास, इन सब की स्थिति यहाँ बताया जाएगा। तो देखिए क्या लिखा गया है, वर्गीकरण के सभी श्रेणियों को, बड़ी से छोटी श्रेणियों को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करना ही क्या कहलाएगा, वर्गीकी पदानुक्रम, ठीक। मतलब किनकी पोजीशन कहां पे होनी चाहिए वर्गीकरण में,
तो अभी आपको हमने बताया कि स्पीशीज क्या होता है, जो जाति होती है क्या, ये बताया गया वर्गीकरण की एक इकाई होती है। मूलभूत इकाई मतलब सबसे छोटी क्या होती है, तो इसको बोलेंगे जाति, याद रखिएगा। अब आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब छोटे से बड़े क्रम में और बड़े से छोटे क्रम में। तो यहां देखा जाए कि स्पीशीज, अभी आपने देखा कि स्पीशीज सबसे छोटी वर्गीकरण की इकाई है, तो सबसे बड़ी क्या है, किंगडम, जिसको क्या बोलेंगे हम, जगत, राइट। अब ध्यान रखिएगा, जगत से जैसे छोटे की बात किया जाए क्या है, फाइलम, ये है, मतलब इसको बोलते हैं हम लोग संघ। क्लास, क्लास क्या बोलेंगे हम, वर्ग। ऑर्डर मीन्स गण, फैमिली मीन्स कुल, जीनस मीन्स वंश, और स्पीशीज मीन्स जाति। अब यहां पे देखा जाए कि जाति सबसे छोटी इकाई, तो जाति से ठीक बड़ी क्या होती है, जीनस मीन्स वंश होता है। तो आप कह सकते हो, अभी डिटेल इसका देखा जाए कि जब ग्रुप में मिलते कौन, स्पीशीज, तो क्या बनता है, वंश का निर्माण होता है। अ ग्रुप ऑफ स्पीशीज मेक अ जीनस, मतलब जब कई स्पीशीज आपके मिलेंगे तब एक जीनस या वंश का निर्माण होता है। ठीक इसी तरीके से जीनस मिलेंगे तो फैमिली बनेगा, फैमिली मिलेगा तो ऑर्डर, ऑर्डर से क्लास, क्लास से फाइलम, फाइलम से किंगडम। आप इस सीक्वेंस में क्या देख रहे हैं, आप इस सीक्वेंस में ये देख रहे हैं कि यहां पर ही क्या सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, दिस इज द लार्जेस्ट। अब देखा जाए डिटेल इन सब के बारे में, तो आपको याद यह रखना है कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जाति है, जिनके बारे में कौन बताया था, जानडे ने बताया था। और इन्होंने यहाँ ये प्रूव कर दिया था कि स्पीशीज जो होती वर्गीकरण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण मायने रखती। क्यों? क्योंकि यही डिसाइड करती है वर्गीकरण को। अब अगर देखा जाए स्पीशीज है क्या, ये देखिए लिखा, वर्गीकी अध्ययन में जीवों के वर्ग जिनमें मौलिक समानता होती जाति कहलाती है। ठीक, आगे देखा जाए जीनस, वंश समीपस्थ संबंधित जातियों का एक समूह, यानी क्या है ना, जातियों का एक समूह है, जैसे सोलेनम, टोमेटो और ब्रिंजल। अब देखिए इंटरेस्टिंग बात, सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम मेलेंजिना, फिर लाइकोपर्सिकम स्कुलेंटम, ब्रिंजल। ये याद रखिए, तीनों स्पीशीज की बात करें हम लोग, ध्यान रखिएगा। यहां पर अगर तो इसकी बात किया जाए, सोलेनम की बात किया जाए, ब्रिंजल की बात किया जाए, सब में सोलेनम यहाँ पे कॉमन है। याद रहे, सबकी जाति अलग अलग होती है, लेकिन यहाँ पे सोलेनम क्या है, वंश में आती है। अब यहाँ आप सोलेनम क्या समझेंगे, जैसा में क्या होता है, सोलेनम नाइग्रम। देखिए जो सोलेनम नाइग्रम होता है, ये क्या, नाइग्रम, यह मकोय, क्या होता है, मकोय। इसका मतलब यह सोलेनेसी फैमिली की होती है। तो यहाँ पे जो सोलेनम शब्द यहाँ ध्यान रखिए रखा गया है, तो यह सोलेनम बताया गया कि सोलेनम यहाँ पे कॉमन होगा, मतलब इन सबका जीनस सोलेनम होगा, जबकि स्पीशीज क्या हो रही है, अलग अलग हो रही है। अब अगर देखा जाए फैमिली, ठीक, हमने यहां बताया आपको क्या कि फैमिली मीन्स कुल। अब आपको पहले बता दें हम कि क्लास 11th में कई फैमिली पढ़नी है अलग अलग से। जैसे हमने आपको बताया ये सोलेनेसी फैमिली, तो सोलेनेसी फैमिली ध्यान रखिएगा, इनमें अधिकतर सभी सब्जियां या तरकारियां आती हैं। इसीलिए याद रखिएगा जो सोलेनेसी फैमिली है, उन सोलेनेसी फैमिली में जैसे ब्रिंजल हो गया, टमाटर हो गया, आलू हो गया, बैगन हो गया, मिर्चा हो गया, ये सब क्या है, ये सभी सोलेनेसी फैमिली की होती है। तो यहां पर जो सोलेनेसी फैमिली देखिए यहां बताया गया, ये दिस इज द सोलेनेसी, ये आपके सोलेनेसी फैमिली है, जहां पे कई जीनस मिलते हैं और जीनस मिलके एक फैमिली का निर्माण करते हैं। यह लिखा गया है, इसमें संबंधित वंश आते वंश जाति की तुलना में कम समानता प्रदर्शित करते हैं। इसका आधार कायिक तथा जन्म गुण है, जैसे सोलेनेसी और फेलिनी। जैसे कुत्ते की बात किया जाए, कुत्ता, बिल्ली, शेर, है कि नहीं, ये सब क्या है, इन सब की याद रखिएगा जो फैमिली होती है वो क्या होती है, एक होती है। ये बात याद रहे,
तो इन सबकी फैमिली क्या होती है? एक होती है। जैसे अभी हमने आपको बताया कई सारे टोमेटो हो गया, सोलेनम हो गया, ब्रिंजल हो गया, आलू हो गया, इन सबकी क्या फैमिली क्या होती है? सेम होती है। और किस फैमिली में होते हैं? सोलेनेसी फैमिली। अब अगर बात करें कुत्ता बिल्ली, इनकी बात किया तो क्या इनकी फैमिली क्या? फेलिडी। ये क्या फैमिली है? फेलिडी यहां पर होता है। ये किससे मिलकर बना है? ये आपके जीनस से मिलकर बना हुआ है, राइट। अब आगे देखा जाए आर्डर, यहां पर गण की बात करेंगे हम, तो गण याद रखिएगा यह कुलों का समूह है। मीन्स यहां पर फैमिली जब मिलेगा तो आर्डर का निर्माण करेगा। जैसे पॉलीसोनियल्स, देखिए गण की एक पहचान है। आर्डर कैसे पहचानेंगे ध्यान रखिएगा, यहां पर क्या लगा रहेगा? ALES। एल्स पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे? एल्स। ये जो एल्स याद रखिएगा जो होता है यहां पर, तो जो एल्स ये किसी पहचान होती है, किसी भी आर्डर की पहचान ये क्या होता है? एल्स। जैसे आप देख रहे हैं आप यहां पर पॉलीसोनियल्स, ALES, ये देख रहे हैं, ठीक। स्पेंडियल्स, ठीक है। तो जितने फैमिली होंगे प्लांट में, सभी गण की अगर बात किया जाए तो हर गण में ALES। इसी तरीके से जो फैमिली होती है AC लगा होता है। AC मतलब इधर देखिए, यहां दिखाया जाए ACEAE, ये फैमिली की पहचान होती है। तो फैमिली में याद रखिए AC लगा होता है, जबकि आर्डर में क्या होता है? ALES। इसको पढ़ेंगे एल्स, इसको क्या पढ़ेंगे हम? AC, राइट। अब आगे देखा जाए फाइलम, अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर, सॉरी क्लास, क्या क्लास लिखा है? इस संवर्ग में संबंधित गण आते हैं। जैसे मैमेलिया, पूछा जाता है कि मानव का क्लास क्या है, ह्यूमन का क्लास क्या होता है? तो यहाँ लिखा हम लोग किस में आते हैं? हम लोग, हमारा क्लास क्या? मैमेलिया। मीन्स हम लोग मैमेलिया वर्ग में आते हैं। इसी तरीके से हर एक प्लांट, हर एक एनिमल का क्या होता है? क्लास सबका अलग अलग होगा, राइट। अब आगे देखा जाए फाइलम, लिखा संवर्ग संघ का निर्माण करते हैं, ठीक। मतलब क्या? क्लास क्या करेगा? इनका निर्माण करेगा। जैसे देखिए कार्डेटा, नॉन कार्डेटा, हम लोग कहते हैं हम लोग किस संघ से बिलोंग करते हैं? मानव का संघ क्या है? मानव का संघ क्या है? कार्डेटा है। लेकिन जो लो कैटेगरी के, मतलब हम लोगों से जिस वर्टिब्रल कॉलम पाया जाए, जिनमें मेरुदंड पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, वो कार्डेटा संघ में आता है। और जिनमें मेरुदंड नहीं पाया तो क्या आता है? वो नॉन कार्डेटा। जैसे प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलिंड्रेटा, ठीक। उसके आगे हम लोग देखेंगे प्लेटिहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस और एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा। यहां तक क्या आते हैं? ये सभी नॉन कार्डेटा संघ में आते हैं। उसके बाद याद रखिएगा जो कार्डेटा आता है, तो कार्डेटा में वर्टिब्रल कॉलम पाया जाएगा, इसलिए हम मानव या सभी मैमेलिया किस संघ में आते हैं? कार्डेटा संघ में आते हैं। लास्ट बात क्या है? जगत। देखिए जगत को हमने क्या बताया? किंगडम। ये किंगडम हमने क्या कहा? इस पदानुक्रम में किंगडम सबसे बड़ा होता है और स्पीशीज सबसे छोटा। कहा गया जंतु के वर्गीय तंत्र में विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को उच्चतम संवर्ग जगत में रखा जाता है, ठीक। तो जो जगत की बात किया जाए, देखिए दो ही जगत होते हैं, एक प्लांट किंगडम और एक एनिमल किंगडम। और हमने आपको इसको बताया था कि आर.एच. व्हिटेकर ने इनको 5 भागों में बांट दिया था, ठीक। जगत को मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। तो यहां पर मुख्य रूप से प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। अब देखा जाए, हमने आपको बताया था कि हम लोग एक सीक्वेंस चल रही है, मतलब लगभग सभी हेडिंग को टच करते हुए हर एक टॉपिक को हम बताते हुए चल रहे हैं, ठीक। अब इसके बाद हमने आपको बताया 3 वीडियो और लगेगा, इसके बाद 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।